Hi, this is Anjali and you are watching my channel English with Anjali. Believe in yourself, you can, you will. Now let's start. Our last topic, definite article. हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल को। तो चलिए फिर से बात करते हैं आप द आर्टिकल को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने द आर्टिकल को समझाते हुए एक और वीडियो अपना डाला हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिए और आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए तो मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है उसको समझने के लिए हम एक अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसमें आप समझ सकते हैं। अभी हम बात करते हैं 3 डिग्रीज होती हैं, कंपैरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सो जो आर्टिकल द है वो सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज होता है। जैसे मुझे बोलना है कि बुर्ज खलीफा, तो बुर्ज खलीफा इज द हिस्टोरिकल प्लेस, तो मुझे बोलना पड़ेगा द बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। सो द टॉलेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द बिगेस्ट, इस तरह से जब सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा तो हमको आर्टिकल द यूज करना पड़ेगा। इसी तरह से यूनिवर्स के यूनिक ऑब्जेक्ट, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड के अपने बहुत सारे कुदरती प्राकृतिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपने आप में यूनिक हैं। जैसे हम बात करें द सन, द मून, द स्काई, यूनिवर्स इटसेल्फ, द यूनिवर्स, ये जो पृथ्वी है द ग्लोब, द इक्वेटर विषुववृत्त, द नॉर्थ पोल मतलब उत्तर ध्रुव, द साउथ पोल दक्षिण ध्रुव। सो इस तरह से। इसी तरह से जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह, जैसे द अर्थ, द मार्स, द मर्क्यूरी, द वीनस, अलग अलग। हम बात कर लेते हैं साथ में ही सैटेलाइट्स की। सो सैटेलाइट्स जो होते हैं कुदरती सैटेलाइट होते हैं, जैसे द मून, ये पृथ्वी का सैटेलाइट है। इसी तरह से कृत्रिम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी है जो अलग अलग देशों ने बनाए हुए हैं। जैसे हमारे इंडिया ने बनाया हुआ है द आर्यभट्ट, द रोहिणी। तो इस तरह से सैटेलाइट्स के नाम के आगे भी आर्टिकल द लगता है। ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है क्रमवाचक संख्या। हम 1 2 3 बोलते हैं, वो तो हम काउंटिंग के लिए बोलते हैं, लेकिन जब हम कोई क्रम बताते हैं, जैसे वो क्लास में फर्स्ट आया तो हमको बोलना चाहिए द फर्स्ट, या 10वां क्रम है या 10वां रैंक है द 10th, द 4th, द 2nd, द 3rd, इस तरह से ऑर्डिनल नंबर्स के आगे। अब ऐसे एडजेक्टिव जिनसे पूरे क्लास की बात होती है, जिससे उनका पूरा वर्ग पता चलता है। जैसे हम बोलते हैं धनवान लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पे हम धनवान लोग बोलते हैं, तो हम इंग्लिश में बोलते हैं द रिच। यहाँ हम बोलते हैं गरीब लोग तो द पुअर। यहाँ बोलते हैं मेहनतू लोग द हार्ड वर्किंग पीपल। यहाँ बोलते हैं अंधजन द ब्लाइंड। सो इस तरह से ऐसे विशेषण कि जिनसे पूरे क्लास की बात होती है, पूरे ग्रुप की बात होती है, उनके आगे आप आर्टिकल द यूज करेंगे। फिर बात होगी यूनिट बाय विच थिंग इज सोल्ड, मतलब हम जो भी यूनिट यूज करते हैं, जैसे किलोग्राम यूज करते हैं, लीटर यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं, कैरेट यूज करते हैं, तो उन सब यूनिट के आगे द लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल डाला हुआ है, क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर, मतलब कपड़े को बेचने के लिए आप मीटर का यूनिट यूज करते हैं। या पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर, यानी पेट्रोल लीटर की यूनिट से बेचा जाता है। तो यूनिट्स के आगे आपको द आर्टिकल लगाना है। फिर हम बात कर ले फिजिकल पोजीशन। कोई भी चीज कहीं पे रखी हुई है, जैसे छत पे रखी हुई है, टॉप पे रखी हुई है, बॉटम में है या सेंटर में है, तो उन फिजिकल पोजीशन के आगे हमेशा द लगता है। जैसे आप बात कर लीजिए द टॉप, द मिडल, द फ्रंट, द बॉटम, या द बैक, द सेंटर, इस तरह से। फिर हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। 4 दिशाएं हैं तो चारों के आगे हमको द लगाना पड़ेगा, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट, द ईस्ट। पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके आगे भी हमको द लगाना चाहिए। सो द लेग, द नोज, द ईयर, द लिप्स, द हैंड, द हेड, इसी तरह से। द को आप प्रॉपर नाउन पर कंपैरिजन में जो होता है
उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, बात करते समय किसी व्यक्ति की किसी और व्यक्ति के साथ तुलना करते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि कालिदास जो है वो भारत के शेक्सपियर हैं, यहाँ बात करते हैं सचिन तेंदुलकर जो है वो इंडिया के डॉन ब्रैडमैन है। तो जब हम इस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं किसी व्यक्ति के साथ, तो जिसके साथ कंपैरिजन करते हैं उसके आगे हम द लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक सेंटेंस बना के रखा हुआ है, सचिन इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया, या दूसरा बन सकता है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आप जिस व्यक्ति के लिए तुलना कर रहे हैं उसका नाम आप पहले लगाएंगे, जिसके साथ आप तुलना कर रहे हैं उसके आगे आप द आर्टिकल लगाएंगे। डबल कंपैरेटिव्स, ये एक अलग ही टॉपिक है जिसको समझने के लिए अलग से आपको देखना पड़ेगा। मुझे इसका वीडियो आपको अलग से बना के आपके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन अभी अब जब हम द की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे समझ लें कि जो डबल कंपैरेटिव्स हैं, हम कई बार बोलते हैं जितना ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप कमाएंगे, जितनी ज्यादा आप पढ़ाई करेंगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स आएंगे, या जितने ज्यादा आप ऊपर चढ़ते जाते हैं उतनी हवा पतली होती जाती है, ठंडी होती जाती है। तो ये जो हम डबल कंपैरिजन करते हैं जितना उतना, उसके लिए इंग्लिश में दोनों की तरफ हम द लगाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बनाया हुआ है, द मोर यू वर्क, जितना ज्यादा आप काम करेंगे द मोर यू अर्न, उतना ज्यादा आप पैसे कमाएंगे। सो यहाँ पे डबल कंपैरिजन में द आर्टिकल लगता है। उसी तरह से द आर्टिकल कब लगता है, वैसे हम कॉमन नाउन के आगे नहीं लगाते हैं, लेकिन जैसे जब वो कॉमन नाउन प्रॉपर बन गई या डेफिनेट हो गई, जैसे मैंने बोला कि टेबल पे रखी हुई बुक मुझे चाहिए, तो जो बुक है वो टेबल पे रखी है, मतलब उसकी एक डेफिनेट पहचान बन गई है। तो जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि जो पेन मैंने आपको कल दिया था वही मुझे वापस चाहिए, तो जो पेन आपको कल दिया था वो पेन चाहिए, मतलब एक डेफिनेट पेन हो गया। तो हम बोलते हैं वेयर इज द पेन विच आई गेव यू, मतलब जो मैंने आपको दिया था वो पेन कहाँ है। तो अब उस समय पे उस पेन की डेफिनेट पहचान है, इसलिए वहां पे द लगेगा। मान लीजिए कोई लड़का या कोई लड़की या कोई व्यक्ति कहीं बाहर खड़े हैं, उनको ही बुलाना है, मतलब और जो घूम रहे हैं उनको नहीं बुलाना है, लेकिन जो एक स्पेसिफिक प्लेस पे खड़े हुए उन्हीं को बुलाना है, या जिन्होंने स्पेसिफिक कपड़े पहने हुए कोई पहचान है उन्हीं को बुलाना है। तो फिर हम द लगाते हैं। जैसे हम बोलते हैं जस्ट कॉल द बॉय, उस लड़के को बुलाओ, हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहां पे खड़ा है उसको बुलाओ। सो इस तरह से जब आप डेफिनेट पर्सन की बात कर रहे हैं तो आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। उसी तरह से जब हम किसी कॉमन नाउन का यूज कर रहे हैं, जैसे हम कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, कोई घटना कोई वाक्य हम बता रहे हैं और हम किसी कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं, लेकिन वो नाउन का यूज उस वाक्य में एक से ज्यादा बार आ रहा है। जैसे हम कहानी बोल रहे हैं कि एक राजा था और राजा बहुत बहादुर था, तो अब क्या हो रहा है, राजा तो कॉमन नाउन है, इसलिए फर्स्ट टाइम तो हम लगाते हैं देयर वाज अ किंग, लेकिन जब हम उसी की बात कर रहे हैं आगे तो हम लगाते हैं द किंग वॉज सो ब्रेव एंड करेजियस। देयर इज अ केट, एक बिल्ली है, द केट इज अंडर द टेबल, लेकिन टेबल के नीचे है। तो जब आप एक ही कॉमन नाउन को वाक्य में एक से ज्यादा बार यूज करें तो आप द आर्टिकल यूज करेंगे। फिर आप कहाँ यूज करेंगे, प्रॉपर नाउन है, जैसे प्रॉपर नाउन के आगे कभी द नहीं लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगता है प्रॉपर नाउन के आगे। लेकिन जब आप उनकी एक विशिष्ट पहचान के साथ, जैसे हमने बोल दिया कि भाई शर्मा बंधु या पूरी शर्मा फैमिली, तो हम बोलते हैं द शर्मास, बराबर, तो वहां पे आपको द लगाना है। इसी तरह से जैसे मुंबई में रहने वाले जो लोग हैं, द मुंबईकर्स, द गुजरातीज, तो यहाँ पे आपको द आर्टिकल लगाना है। फिर वैसे तो कंट्रीज के नाम के आगे नहीं लगता है, मेरा आप एक और वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने ये बताया है, ये डिस्कस किया है कि हम आर्टिकल्स को कहाँ यूज नहीं करते हैं, और उसमें आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आर्टिकल यूज नहीं करना चाहिए। तो हम प्रॉपर नाउन्स के आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं, हम विलेज या कंट्री के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं, लेकिन यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऐसे कंट्रीज हैं जिनके नाम के आगे द आर्टिकल लगाना जरूरी होता है। सो द यूके, द यूएसए, द